नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। महाराष्ट्र के नासिक में एक इंटरनेशनल कंपनी के अंदर लव जिहाद, धर्मांतरण का खेल, हिंदू लड़कियों को टारगेट करना, जबरदस्ती नमाज पढ़वाना और ये सारी चीजें करने के बाद कैसे प्रमोशन मिलता था, ये जो पूरा खेल, इसकी जानकारी फरवरी से मिल रही थी, लेकिन उसके बाद एक ऑपरेशन चलाया गया और कैसे इस पूरे खेल का भंडाफोड़ किया गया, वो सारी तस्वीरें और वो सारी खबरें हम लगातार आपको दिखा रही हैं। बदनाम ये कंपनी भी हुई है, जिसके बाद खबर मिल रही है कि जो 7 आरोपी इसमें फंसे हैं उन सबको बर्खास्त कर दिया गया है। बर्खास्त करने से क्या होगा, इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। 6 लोग हिरासत में हैं, एक फरार बताया जा रहा है। महाराष्ट्र पुलिस पूरी तरीके से काम कर रही है, लेकिन इन सबसे इतर आज इस पूरे केस में जो डेवलपमेंट हुआ है, मुसलमानों ने जो अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था और उसके तहत ये सभी काम कर रहे थे, आज हम इसका खुलासा करेंगे। खबर तो आपने अब तक सुन ली होगी, लेकिन खबर के अंदर का जो डेवलपमेंट हुआ है वो आपको बताऊं उससे पहले जो बड़े खुलासे हो रही हैं, आइए एक एक करके वो भी सुन लीजिए। देखिए, 300 एम्प्लॉयज में से 40 मुसलमान रख रखे हैं इस कंपनी में। व्हाट्सएप ग्रुप में किस हिंदू लड़की को कैसे टारगेट करना है, इस पर डिस्कशन होता था और मुस्लिम एम्प्लॉयज ने बाकायदा अपना अलग से इसी को लेकर व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था, जिस पर की डिस्कशन होता था। फिर जो फीमेल मुस्लिम एम्प्लॉय होती थी वो हिंदू लड़कियों की पर्सनल लाइफ डिटेल्स को पता करती थी। सोचिए, इसमें मतलब अब्दुल के साथ साथ सकीना भी इन्वॉल्व थी। जिसके परिवार में तनाव हो, पति या बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो, माता पिता में नहीं बनती हो, डिवोर्स वाली लड़कियां, वो इनका इजी टारगेट हुआ करती थी। पूरे मामले की जांच एनआईए कर ही रही है, सीबीआई और एटीएस मिलकर कर रही है। अब आप समझिए कि टीसीएस जिहाद गैंग काम कैसे करता था। दूसरी ग्राफिक प्लेट चेंज कीजिए। देखिए, स्टेप वाइज स्टेप समझिए। एचआर मैनेजर, जिसका नाम सोविया खान बताया जा रहा है, वो वैसी हिंदू लड़कियों को नौकरियां दिया करती थी जो आसानी से टारगेट हो सके। और कौन लड़कियां आसानी से टारगेट हो सकती, मैंने आपको भी ऊपर बताया। स्टेप 2 क्या होता था, लड़की को मुस्लिम टीएल के अंडर रखा जाता था, मतलब टीम लीडर कोई मुस्लिम होगा और उसके अंडर इन हिंदू लड़कियों को रखा जाता था। स्टेप 3 क्या होता था, नई लड़की के डिटेल्स जाहिर सी बात है एचआर के पास तो होंगे ही, तो वो एचआर सोविया खान व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया करती थी। स्टेप 4 क्या होता था कि टीम लीडर उन लड़कियों का माइंड वॉश करता था। नमाज पढ़ने के बाद सैलरी बढ़ा दी जाती थी, इस तरह की भी खबरें हैं। और स्टेप 5 क्या होता था, कॉर्पोरेट आउटिंग के नाम पर वीकेंड ट्रिप्स, शराब और बीफ पार्टी। और स्टेप 6 क्या होता था, लिपस्टिक लगाना मना कर दिया जाता था, पूरी तरीके से ढके हुए कपड़े पहनकर आओ। यहां तक कि लड़कियों को सिर ढककर और नकाब लगाकर आने के लिए भी कहा गया है। कुछ कुछ केसेस में तो यह भी जानकारी सामने आई है। पंकज जी, मैं आपको सच बताऊं, ये ग्राफिक्स पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ रही हूं। स्टेप बाय स्टेप, मतलब पूरा प्लान पहले से तय है। और हम कब तक कहें हिंदू बेटियों को कि अब्दुल से बचो, अब्दुल से बचो। ये सकीना, फरमीना जो भी है, ये इनसे भी बचना होगा। बताइए, लड़कियों की सारी डिटेल्स ये सो कॉल्ड एचआर व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रही थी और किन लड़कियों को टारगेट किया जा रहा था। मतलब बहुत सोची समझी साजिश। आसान भाषा में कहूं तो मान लिया कि साथ में काम कर रही है एक लड़की, एक मुस्लिम है, एक हिंदू है, दोनों दोस्त है, डायरेक्ट तौर पे आपस में बातें शेयर करती हैं, अपने घर की बातें, अपने बॉयफ्रेंड की बातें, अपने पति की बातें, और जानबूझ के अगर सामने वाले का पर्पस है उस तरह की बातें निकलवाना तो और आसान हो जाता है। तो वो डिटेल्स बड़ी बारीकी से पता कर टीम लीडर को या मुस्लिम मेल एम्प्लॉय को बताया जाता था कि उसका आज पति के साथ इस मैटर पे झगड़ा हो गया है, वो आज दुखी है, जाके कंधे पे हाथ रखो आज उसको। और वो जाता था, बोलता था आज तुम बहुत अपसेट लग रही हो, चलो तुझे कॉफी पिलाता हूं। इस तरह से धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप एक भावनात्मक सहारा देता था वो, और फिर वहां से शुरू होता था ये सारा खेल। पर्सनल डिटेल्स पता है कि कौन डिवोर्सी है या किसके घर में मां बाप से झगड़ा है, वो सब पता कर लिया। उसके बाद फिर सहारा पार्टी, कॉर्पोरेट वीकेंड्स पे चलते हैं, ऑफिस की तरफ से ऑर्गेनाइज है, एचआर टीम ने ऑर्गेनाइज किया है, और वहां गए तो डांस, शराब, बीफ, ये सब करो। जो लड़की नहीं करती थी वो ऑडमैन आउट है, उसको सब इस तरह से हिकारत के नजरों से बार बार डिमोरलाइज करते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस पूरे राज से पर्दाफाश कैसे हुआ, यह कहानी कैसे निकलकर सामने आई। तो हुआ यह कि नासिक की उसी
टीसीएस यूनिट में काम करने वाली एक लड़की के पिता का पुलिस कमिश्नर के साथ अच्छी दोस्ती थी। संदीप कार्तिक नाम है उनका। तो ऐसे ही एक दिन बोला कि यार मेरी बेटी है, अजीब अजीब से शिकायतें करती है कि आज बीते पार्टी पे चले गए तो कभी शराब पी लिया, और टीम लीडर्स कुछ मोहम्मदन हैं, ये सब काम करते हैं। अब इन्होंने कहा, सोचा कि यारी दोस्ती में बात आई गई होगी, भूल गए होंगे, लेकिन वो था पुलिस कॉप। उसे लगा कि कुछ तो जरूर है, उसका सिक्स सेंस बताया। तो एक और संदीप जो कि एटीएस के वहां कमांडेंट है, स्पेशल टास्क फोर्स वो था, उनको बताया कि ऐसी ऐसी बात है, लेकिन हमें बहुत गुपचुप तरीके से ये पूरा ऑपरेशन चलाना हुआ, किसी को खबर नहीं मिले, क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी है और लोग बहुत बड़े बड़े हैं, उनके कॉन्टेक्ट्स बहुत बड़े हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि पता चल जाए। फिर ये जो संदीप जे थे, जो कि एटीएस के चीफ थे, उन्होंने पूरे महाराष्ट्र से 7 लड़कियों को चुना जो दिखने में स्मार्ट हो, इंग्लिश अच्छी बोलती हो और थोड़ा कॉर्पोरेट वाला लुक वगैरह सब हो। सिलेक्ट किया, उन 7 लड़कियों को बोला कि आज के बाद से आपकी पुलिस की नौकरी खत्म। अब वो लड़की बोली, अरे ऐसे कैसे, तो आपको आज से कॉर्पोरेट में काम करना है। फिर उनको पूरा प्लान बताया गया और इन सब ने बकायदा जॉब अप्लाई किया, इंटरव्यू दिया, और अलग अलग जगहों पे कोई ट्रेनिंग पीरियड कह के गई वहां पे कि हमें ट्रेनिंग लेनी है, कोई बकायदा जिसको नौकरी लगे वो नौकरी कह के गई। यहां तक कि एक लड़की जिसको नौकरी नहीं मिली वो झाड़ू लगाने भी वहां गई कि उसकी नौकरी तो मिल जाएगी। अब ये सब जो चली गई, तो ये सब नॉर्मल मीटिंग्स में शामिल होने लगी। भाई इंप्लॉय है वो भी, सैलरी मिल रही है। और फिर ये इन्होंने जो ऑब्जर्व किया, लेकिन सबसे मुश्किल था सबूत जुटाना कि आप जान रहे हैं, मान लिया कि कोई एक टीम लीडर है, किसी हिंदू लड़की को छेड़ रहा है गलत तरीके से या नाजायज फायदा उठा रहा है, लेकिन आपके पास सबूत क्या है। फिर उन्होंने अपना एक आदमी प्लांट किया, सीसीटीवी जो ऑफिस में जो रखता था ऑपरेटर, वहां पे उससे दोस्ती की, पैसे खिलाए और वो सीसीटीवी फुटेज निकालना शुरू कर दिया। एक बार मीटिंग के दिन ऐसे ही चल रहा था, एक टीम लीडर ने एक लड़की के साथ गलत हरकत की। अचानक 6-7 खड़ी हो गई, यू आर अंडर अरेस्ट, और वो हंसने लगा कि किस बात का अरेस्ट, तू कौन। उसको थोड़ी पता था कि ये कॉप है। और जब पकड़ा गया और एक के बाद एक, जैसे उसको पकड़ा, उसके बाद इन्होंने लड़कियों को बताया कि देख तेरे साथ उस दिन छेड़छाड़ कर रहा था वो टाइमिंग के साथ, मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है, तो तू बकायदा कंप्लेन कर और तब वो केस बनेगा उस पर। फिर धीरे धीरे कर करके सबको 7 को अरेस्ट किया, और साबिया खान जो कि एचआर थी, वो जो मेन काम करती थी, उसकी भी गिरफ्तारी हुई। पूरा यूनिट को ही बंद कर दिया गया है। कंपनी ने उस यूनिट को बंद कर दिया, ताला लगा दिया कि कोई अभी काम नहीं होगा। और सबसे बड़ा खुलासा यह है कि यह अकेली कंपनी नहीं है, पुलिस को शक है कि इस तरह की हरकतें महाराष्ट्र में कई कंपनियों में हो रही हैं। तो अब जांच का दायरा बढ़ेगा, और वैसे लोग जो अब जैसे, क्योंकि इस व्हाट्सएप ग्रुप में टीसीएस के एम्प्लॉय तो थे ही, लेकिन यहां से मैसेजेस कुछ दूसरी कंपनियों में भी भेजे जाते थे कि तुम्हारे यहां इस तरह कोई वनरेबल लड़की है, हमारे पास इंफॉर्मेशन आया है, हमारे यहां नौकरी के लिए आई थी लेकिन हमने नहीं दिया, अब तुम्हारे यहां वो जॉब कर रही है, थोड़ा उसको टारगेट करो। और ये सीरीज चलता जाता था। आपको पता है पुणे आईटी हब है, सॉफ्टवेयर हब है, बहुत सारे लोग जाते हैं, कॉलेज की लड़कियां हैं वहां, एमबीए पढ़ने वाली हैं, वो सब हैं। मुंबई में है, नासिक में है, नागपुर में है, कोल्हापुर में है, जितनी इस तरह की प्राइवेट कंपनियां चली अब सब जांच के दायरे में है। और यकीन मानिए पुलिस को शक है कि सैकड़ों लड़कियां हो सकती है, ऐसी सैकड़ों की संख्या में, जाहिर सी बात है, जाहिर जिनके मां बाप हो सकते हैं कि ये दायरा बहुत बड़ा हो सकता है। पुलिस इस पूरे मामले में क्या कह रही है पंकज जी, क्या स्टेटमेंट आया है? मुझे लगता है वो भी सुनवा देना चाहिए, क्योंकि इस पूरे मामले में क्या रुख रहा है पुलिस का, वो दर्शकों को सुनना चाहिए। जरा सुनिए आप भी। एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाली महिलाओं के साथ छेड़छाड़, मेंटल टॉर्चर, सेक्सुअल टॉर्चर और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की 9 मामले दर्ज किए गए। इसमें से 6 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। अपराधों का दायरा और गंभीरता देखते हुए माननीय पुलिस कमिश्नर सर, इनके आदेश से एसआईटी स्थापन की गई है। अभी एसआईटी उसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अन्य
किसी भी महिला के साथ छेड़छाड़ या अन्य किसी प्रकार का जुर्म हुआ होगा तो वो सीपी व्हाट्सएप नंबर 9923323311 या कंट्रोल रूम डायल नंबर 112 पे संपर्क कर सकती है। महिला या संस्था या कोई भी गोपनीय खबर देने वाला इसम, इनका नाम गोपनीय रखा जाएगा, ऐसा आह्वान माननीय पुलिस कमिश्नर श्री संदीप कर्णिक सर ने किया है। और देखिए पॉलिटिकल रिएक्शंस भी इस पूरे मामले पर आने शुरू हो गए हैं। नितेश राणे ने क्या कुछ कहा है, एक बार वो भी सुन लीजिए। शुरू की है उस कार्रवाई के अंतर्गत इतना स्पष्ट हो चुका है कि कॉरपोरेट जिहाद के माध्यम से हमारे हिंदू बहनों की जिंदगी खराब करना, उनको धर्मांतर करना, ये इस तरीके का बड़ा षड्यंत्र सामने आया है। उसके लिए मैं राज्य के मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस तरीके की कार्रवाई करने की आदेश दिए है। मगर उसके साथ ही मुझे ऐसी भी मालूमात आई है कि जब भी वो 5 या 6 जिहादियों को जब भी कोर्ट में लेके जाया गया, तभी उनके सपोर्ट के में 600 या 700 मुस्लिम समाज के लोग वहां पे साथ में आए और उनको सपोर्ट वहां देने के लिए वो लोग खड़े रहे। मुझे आश्चर्य इस चीज का लगता है, अगर जिहाद करने वाले लोगों का समर्थन देने में 600-700 लोग अगर जमा होते होंगे, तो फिर हम जिस हिंदू मुस्लिम के बारे में बात करते हैं, या तो जो भाईचारा के बारे में बात करते हैं, सर्वधर्म समभाव के बारे में बात करते हैं, फिर मुस्लिम समाज के जो कोई जानकार लोग हैं वो इस चीज को समर्थन करते हैं क्या, ये प्रश्न मेरे को इस वक्त पूछना है। पंकज जी, पॉलिटिकल रिएक्शंस हो या महाराष्ट्र पुलिस क्या कह रही है वो तो हमने सुन लिया, सुनवा दिया दर्शकों को, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर ये खेल चल रहा था। एक आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि एक कंपनी का खुलासा हुआ है। पहली बात तो इसी कंपनी की बहुत सारी ब्रांचेस हैं और उस कंपनी को भी छोड़ दीजिए, ऐसी पता नहीं कितनी कंपनियां होंगी जिसमें ये सारी चीजें चल रही होंगी। ये बड़े लेवल पे था, छोटे छोटे लेवल पर तो चलता ही था अब तक, अभी भी चल रहा होगा। जी, अभी आपको बताया गया पुलिस की तरफ से कि व्हाट्सएप ग्रुप एक बनाया गया है और वहां कुछ नहीं करना है। आप अपने नाम से या अननोन नंबर से सिर्फ शिकायत दर्ज करवा दीजिए, वहां भेज दीजिए, आपकी पूरी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। और अगर आपकी कंपनी में, आपके ऑफिसेज में कहीं भी ये हो रहे हैं तो महाराष्ट्र पुलिस को बताएं। स्टेप नंबर 1, मैं केस देख रहा था, उसमें बड़े डिटेल्स में लिखा हुआ है कि कैसे कैसे परेशान करते थे। जैसे एक है, मैं 2-3 केस का सिर्फ एग्जाम्पल, दानिश शेख, तौसीफ सत्तार और निदा एक लड़की है, उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां की और मतलब वो बताने लायक नहीं है क्या किया। दानिश शेख ने ऑफिस के लॉबी में अकेली हिंदू लड़की को देखा कि तुम्हारा फिगर अच्छा नहीं है, मेरे साथ अगर तुम कुछ समय व्यतीत करो तो मैं तुम्हारा फिगर ठीक कर दूंगा। इस तरह की बातें की है, ये केस स्टडी में है वहां पे। और नाम के साथ एक राजा मेनन है, शाहरुख कुरैशी, उसने निजी वैवाहिक जीवन के बारे में शर्मनाक टिप्पणियां की और यहां तक कहा कि तुम्हारा पति नामर्द है इसलिए तुम दुखी हो। इस तरह की बातें होती थी। मैं सिर्फ उदाहरण के तौर पे कुछ कुछ बता रहा हूं। और ये ऐसे लाइट मोड में किया जाता था कि सामने वाली चाहकर भी कुछ नहीं कर सके। एक आरोपी शफी शेख पर आरोप है कि उसने पीड़िता को मीटिंग के दौरान मजाक उड़ाया सबके सामने और कहा कि ये इतनी रोंदू है कि इसका परिवार और इसके बच्चे भी इसके रोंदूपन से परेशान हैं, इसको शारीरिक सहारे की जरूरत है, ये मीटिंग में कह रहा है। इस तरह की बातें चल रही थी वहां पे और इससे भी ज्यादा खराब बात है जो कि मैं बता नहीं सकता। पंकज जी, मैं तो एक और रिपोर्ट देख रही थी, उसमें पूरा फैक्ट्स के साथ ये बताया गया था कि जितने भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये वीकेंड पे पार्टीज का ये जो ऑप्शन होता है ना कि वीकेंड पे चल रहे हैं पहाड़ों में, या ये सैटरडे संडे वाला जो ट्रिप होता है, इसमें कहने को ऑफिस के एम्प्लॉयज जाते हैं, लेकिन वो एक उसी चक्कर में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के भी किस्से बढ़ रहे हैं। ये उस रिपोर्ट में दिखाया गया, क्योंकि अगर इस तरीके के मजाक होंगे तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं तो जो है अपने घर से पीड़ित, वो तो एक तरफ सॉफ्ट कॉर्नर ढूंढेगा भी और ढूंढेगी भी। हम तो दोनों के लिए बात कह सकते हैं। तो उस रिपोर्ट में इसका बखान किया गया था, उसी चीज का फायदा उठा रहे हैं लोग भी, और इनको पता है ना कि कैसे क्या करना है। इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि बहुत सारे बिहार से हो, उत्तर प्रदेश से हो, आपकी भी बेटी या बहू कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट कंपनी में काम कर रही है। सिर्फ आपको यह पता लगाना है कि उसके आसपास कोई मोहम्मदन तो नहीं है।
और कहीं ज्यादा दोस्ती तो नहीं हो रही है। आपको नजर रखना है, कोई उपाय नहीं है। और कंपनियों के लिए हिदायत यह है सरकार की कि अब से मुसलमान एम्प्लॉयों का बैकग्राउंड जरूर चेक करो, उनका डिटेल्स चेक करो, तब नौकरी दो। क्योंकि आपके सामने बहुत सोफिस्टिकेटेड आ रहा है और बहुत मैं लिबरल हूं, प्रोग्रेसिव हूं, लेकिन उसके मन में क्या है, जहन में क्या है, कैसे पता चलेगा? वो तो तब पता चलेगा ना कि जब फंस चुकी होगी, शादी हो चुका होगा, पेट में बच्चा डाल चुका होगा, तब वो अपना रंग दिखाएगा ना। इसलिए कहता हूं कि बहुत संभल के, बहुत बच के, हजारों लाखों की संख्या में देश के अलग अलग कोने में, आज तो ये टीसीएस वाला मामला है, हो सकता है कि आपके ऑफिस में, आपके बगल के ऑफिस में कहीं ये सारी घटनाएं हो रही है, नोएडा में हो सकती हैं, किसी भी शहर में हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और किसी के दिमाग के अंदर आप बैठ के नहीं जान रहे हैं कि उसके अंदर क्या चल रहा है। अच्छा, मुसलमानों का व्हाट्सएप ग्रुप है, बाकी लोगों को क्या पता? अरे पंकज जी, मुझे ऐसा लगता है कि मुसलमानों का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें वो कुछ भी बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर हिंदू लड़की के सामने कोई ये बात मजाक में भी कह रहा है, जैसे आप केस स्टडी बता रहे थे, तो वो सुन क्यों रही है? वो मजाक हो, वो सीरियस हो, अब कंधा वही दिखाएगा ना, कंधा वही बनेगा, वही समझाएगा, वही समझेंगी। नहीं, याद रखिए, वो लीडर है, वो बॉस है, वो मीटिंग में मजाक उड़ाता है, वो कहता है कि तुम अपना लुक अच्छा करो तब तुम्हारा प्रोग्रेस होगा। ये क्या ढीली ढाली रहती हो, इस तरह कपड़े पहनो, ऐसा फिगर मेंटेन करो, तो लोग, उन लड़कियों को लग रहा था कि ये तो भाई कॉर्पोरेट टाइप का बात कर रहा है, लेकिन मंशा क्या है वो नहीं समझ में आ रहा था। वो तो धीरे धीरे राज खुला तब। ये आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक लड़की बॉस को खुश करने के चक्कर में नमाज पढ़ रही है, उसका सैलरी बढ़ गया, उसके बाजू में बैठी लड़की को कैसा लग रहा होगा? नमाज पढ़ने पर सैलरी बढ़ा दी गई। अच्छा, ये सब चल रहा अब इस केस में बहुत सारे लोग सोचेंगे कि एचआर से कंप्लेन क्यों नहीं की? एचआर का नाम सोविया खान है, वही सारी डिटेल्स दे रही थी, वही नमाज पढ़वाने के बाद सैलरी बढ़ा रही थी। वो सोविया खान है, एक असिस्टेंट एचआर में है, वो दोनों पकड़े गए हैं। क्या करे, कहां जाए? और जो इस तरह की कंपनियों में काम कर रहे हैं, शिकायत कीजिए। अभी तो शुरुआत कर दी है ना पुलिस ने, बिल्कुल व्हाट्सएप नंबर पर शिकायत डालिए। और पता है, कुछ साफ सफाई जरूरी है, और इसलिए पुलिस, अच्छा बताइए, पुलिस गलत काम करेगी? हर कंपनी को ये कह रही है, हर कंपनी चाहे बड़ी हो या छोटी हो, कह रही है कि अगर मुसलमान इंप्लॉय रख रहे हैं तो थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड की जांच जरूर कर ले, नहीं तो कल को कोई बड़ा हादसा होगा, आप फंसेंगे तो इसी तरह ताला लगेगा जैसे नासिक वाले टीसीएस पे लगा। अभी तो इनको बचाव करने वाले आए नहीं है, अभी आ जाएंगे इनका बचाव करने वाले भी, जैसे आतंकवाद का धर्म नहीं होता तो इनका भी अभी कोई आ जाएगा। नहीं तो वो क्या पता है, बचाव वाले कह रहे हैं, एक, अब मैं फिर बोलूंगा, एक लेफ्टिस्ट है, वो कह रही है कि एक किसी मुसलमान ने कह दिया तो आप सारे मुसलमान को कैसे बदनाम कर सकते हैं। मैं पंकज जी एक केस देख रही थी, कौन कर रहा है, मैं खबर पढ़ रही थी, उसमें पता चला कि भाई बहुत तगड़ी साजिश कोई कर रहा था सीआईए के साथ मिलकर, उसका नाम हिंदू था। आतंकवादी होता है, मान लिया, ज्यादातर आंकड़े दिए गए यूएन की तरफ से भी कि कौन किस मजहब के हैं, वो सबको पता है, लेकिन अगर एक नाम आ गया इसमें ऐसा जो एक पर्टिकुलर समाज का था, फिर तो पूरा समाज दूसरा एक्टिव हो गया कि देखो देखो इस समाज से भी, तुम्हारे में भी है, मतलब आप देखिए, तुम्हारे में भी है। हाँ, ये भी, और हम जैसे लोग क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तुम में भी है, इसमें भी है, उसमें भी है, उसमें भी है, लेकिन ज्यादातर मेजोरिटी देखो। लेकिन ठीक है, नहीं, सब चल रहा है। रिलीजियस मोटिव से इंस्पायर्ड कौन है? जैसे किसको सबको मुसलमान बनाना है? हमें किसी को नहीं बनाना है कुछ, हम जहां हैं वहां खुश हैं। हम तो कोई हिंदू किसी से जबरदस्ती नहीं कहता कि मंदिर चलो, हमें क्या मतलब है, उसका पर्सनल चीज है, हम ये सोचते हैं, लेकिन उनको लगता है कि दो ही चीज है, दारुल हरम और दारुल इस्लाम। जो दारुल इस्लाम में नहीं है वो सब हरम में है, हराम में है, जो नहीं है इस्लाम में वो सब वैसे ही है। तो उनको लाना फर्ज है, उन पर फर्ज है कि सबको मुसलमान बनाना है। अब इस सोच का क्या कीजिएगा? मैं बार बार ये बोलता हूं कि आपके लिए लगता होगा कि यार ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, लेकिन उनके लिए क्या है, हर दिन 5 बार ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं। तो जिसको बचपन से 5 बार ये इंजेक्शन दिया जा रहा है वो कैसा होगा? और मुंह पे प्रैक्टिकल आपके सामने दिखाने के लिए कुछ भी बात कर ले कि नहीं मैं नहीं मानता, तो ये सब वो है, लेकिन अंदर तक धंसा हुआ है वो चीज, और कभी न कभी किसी बहाने से निकल सकता है। आपको और मुझे
आपको तो ज्यादातर लोग लिखना देखिए, हेट स्पीच हेट स्पीच हेट स्पीच। सच पहचानिए, ठीक है। अपने आसपास झांक कर देखिए, आपके बच्चे कहां पर काम कर रहे हैं, लड़के लड़कियां दोनों कहां पर काम कर रहे हैं, उसका बैकग्राउंड आप भी खंगालिए। कंपनी तो क्या आपका बैकग्राउंड खंगालेगी, आप भी कंपनी का बैकग्राउंड खंगालिए, उसके बाद अपने बच्चे एक को मिनट, ड्रॉप करने अभी दीजिए। समय है, 1 मिनट लूं आपका, 1 मिनट। जी मेरे यहाँ पे रांची में बगल में बिरसा चौक है, वहां बैंक में काम करने वाले एक आदमी हैं। उनकी लड़की एक गैरेज में काम करने वाले मोहम्मदन के साथ फंस गई। अब वो परेशान, हम लोग को बुलाया कि भाई आप समझाइए, बच्ची है। हम गए तो वो तो जिद पे थी, नहीं समझी। बाद में जब वो चले गए तो बोलती है वो लड़की कि अंकल 1 सेकेंड। हमने कहा कि क्या हुआ बाबू? उसने कहा कि मैं जिद पे नहीं हूं, मैं सब जान रही हूं। ये जो मेरा बाप है ना, बचपन से ये बता रहा था कि हिंदू मुस्लिम सब एक तरह से होता है। अब क्या हुआ, जवाब दे मुझे। मैं उसे शादी नहीं करने वाली हूं, लेकिन अपने बाप को ये सबक सिखा रही हूं कि अब क्या हुआ, सारी हेकड़ी निकल गई। अब हम सुने तो हम शौक कि आजकल के बच्चे कितने जागरूक हैं। जब वो बैंक में काम करते हैं, अभी भी हैं, नाम नहीं लूंगा, जब उनको कहा कि आप तो सब बराबर मानते थे, अब क्या हुआ जब अपनी बेटी गई तो हाँ गलती हो गई, माफ कर दीजिए, ये सब करके जब खुद पे आती है ना तो ये सारा सेकुलरिज्म निकल जाता है। जब अपनी बेटी भागती है, अपनी बेटी के साथ गलत होता है, कोई अब्दुल छोड़ देता है ना, तब पता चलता है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम और सबको सन्मत भगवान क्या होता है। चलिए, और आई एम प्राउड ऑफ बीइंग ए हिंदू, मुझे कोई शर्म नहीं इस बात को लेकर। चलिए इसी के साथ देखिए, महाराष्ट्र के नासिक से एक कंपनी से ये खबर आई है, लेकिन अगर आपके आसपास भी इस तरह का कोई भी वातावरण है तो आप भी जागरूक रहिए, पचाना मत सीखिए, बताना सीखिए। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाकी इस खबर पर जो भी अपडेट्स आती रहेंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।